ओम शांति। आज के क्लास में शिव बाबा हमें क्या पढ़ाने वाले हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। बहुत पावरफुल है। आज का थोड़ा स्ट्रेच हुआ है। टाइम हमारा 38 मिनट से एंड तक है, 1 घंटे का है। ठीक है, लास्ट वाला छोटा था ना, तो ये वाला कैचअप कर सकते हैं, राइट। तो इसमें शिव बाबा हमें बता रहे हैं, देखो बहुत अच्छी रीति से भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो हमें हर एक चीज रीजनिंग के आधार पर बताएगा। ठीक है, कि वही अभी सच्ची गीता क्यों सुना सकता है ना। वही अभी हमें सच्ची गीता सुना रहे हैं। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस हमें, ये सब बातें उनकी प्रेजेंस हमें फील कराती है। ठीक है, कि अभी वही है। अभी तक हमें कुछ हमारी अलग ही मान्यता थी ना, कि भगवान आएगा तो ऐसे फील होगा, ऐसे फील करवाएगा। तो ये ज्ञान से ही हम बार बार सुनते हैं, तो सब क्लीन होता है। बहुत जन्म की डीप मान्यता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से भगवान बता रहे हैं कि गीता में, अभी की जो गीता है उसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण उदाहरण लेके समझाया है। और कहते हैं कि कैसे अम, अभी हर एक चीज 4 अवस्था से गुजरती है। ठीक है, तो अभी मनुष्य भी कैसे ऊपर से नीचे आकर अभी व्यभिचारी पूजा करने लगे हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी दृष्टांत दिया है, हनुमान, गणेश, उसमें समझ नहीं है ना। उनको खुद समझ नहीं है, उसका अर्थ सच्चा पता नहीं है। ठीक है, इसलिए भगवान ही आके, क्या समझे रवि क्या समझे कवि, है ना। जो भी शास्त्रकारों ने जो बनाया था, भाव भंगिया, जिन्होंने वो चित्र बनाए थे, उनके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो तो कवियों को ही पता थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो लोग आए उन्होंने अपनी मनगढ़ंत समझ डाल दी। तो भगवान यहाँ हमें कितना देखो यकीन दिला रहे हैं कि वही आए हैं। क्या समझे रवि क्या समझे कवि, है ना। भगवान ही हमें सब राज समझा रहे हैं। और भगवान हमें बहुत अच्छी रीति से बता रहे हैं हमारे लक्ष्य के बारे में, कि हमारी कंप्लीट मुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। तो वो भी बहुत बढ़िया है। कि भगवान कहते हैं कि हमें ही भगवान नर से नारायण बनाते हैं। ठीक है, और निराकार माना ये नहीं कि वो सिर्फ एक बिंदु है। ठीक है, भगवान प्रैक्टिकल में आके वो निराकारी स्टेज हमारे सामने प्रत्यक्ष करता है। ठीक है, और भगवान हमें कहता है, देखो अभी सारी दुनिया, गीता में भी जैसे कहा गया है ना, कि सारी दुनिया अभी कैसे अम, अभी विनाश होने वाली है। ठीक है, तो अम, जैसे दो दाड़ों के बीच में, है ना, चबाई जाती है, ऐसे दिखाया है ना पूरा भगवत विजन। तो भगवान कहते हैं कि हम ही होंगे। भगवान हमें देखो कितना अच्छी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, कि हम अभी जो काम कर रहे हैं उसका हमें अ, अंत में भगवान कहते हैं कि रिवॉर्ड मिलेगा। हम 9 लाख आत्माएं जो स्पेशल सोल है वो शाइन करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्लास है। ध्यान से सुनिए, अच्छी नोट्स लीजिए। और याद के बारे में लास्ट टाइम हमने नहीं बताया ना, तो देखो याद के बारे में आप शिव बाबा की कोई भी बात याद कर लो। ठीक है, आ, तो अब जैसे आप जब सुनते हो ना, तो उसका कैरेक्टर आपके सामने आता है, राइट। जिसको आप कैसे तरीके से बोल रहे हैं, उसकी सोच क्या है, उससे वो व्यक्ति का कैरेक्टर हमारे सामने आता है, राइट। भगवान की पर्सनालिटी हमारे सामने आती है। तो वो पर्सनालिटी जिस रीति से वो बोलते हैं, उसकी भावना होती है, उससे हम जैसे कि जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो याद करना होता है ना, तो कभी कभी ऑटोमेटिकली उनकी जो एक्सप्रेशन और उनकी जो आवाज के पीछे का जो आत्मिक फोर्स है, वो जब फील करते हैं ना, तो उनकी हमें जरूरी बातें ही याद आ जाती है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई टेंशन है, स्ट्रेस है ना, तो आप जैसे हमने बहुत सारी युक्तियां तो दी है, लेकिन उनकी वो पर्सनालिटी को याद करिए। ज्ञान के पीछे की जो वो पर्सनालिटी हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, आप जैसे आज कवि के रूप में, ऑथर के रूप में, ठीक है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है, टीचर के रूप में, फादर के रूप में, वो आप रिकॉग्नाइज करिए सुनते समय। ठीक है, तो समय आने पर उनको आप फील कर पाओगे। ठीक है, और इजीली याद कर पाओगे। और कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भगवान को ऐसे मैं देख रही हूँ बिंदु के रूप में, तो मुझे स्पेशल कुछ फील होना चाहिए, नहीं।
जिस उनसे प्यार करना सीखे कि भाई वो है, उसका प्रूफ मुरली है और वो है ना, कि अभी भगवान है, बस उतना उतना आप फील करिए कि अभी भगवान है, मेरी मेरी बातें सुन रहा है ना, उनके बाजू में बैठिए, है ना, उनके उनकी शक्ति को फील करिए। ठीक है, तो अच्छा लगेगा आपको। कुछ भी थॉट आए बस वो जगह जाइए, जैसे कि एक सैक्रेड प्लेस है उनकी प्रकृति के बीच में, भगवान जहाँ बैठा है वहां थोड़ी देर शांति के वाइब्रेशन में बैठ जाइए, सब विचार चले जाएंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ने पर उनके जो लाइट है उनसे प्रकाश आप कोई भी आत्मा को देना चाहे उनको विजुलाइज कर सकते हैं, जो भी आत्मा परेशान करती है, जिनके बारे में विचार आ रहे हैं आपको, तो उनको इमेजिन करिए कि आप भगवान के बाजू में बैठ रहे हो, आपको भी वो आपको भी आपके विचारों को वो नष्ट कर रहा है, लाइट मिल रही है, और जो सामने वाला है जिसके बारे में सोच रहे हो उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है, वो भी कर सकते हो, जिसको सर्च लाइट कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आगे आएगा सब मुरलियों में। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि आप सब एवरीडे मुरली आप सुन रहे हो। ठीक है, चलो, ओम शांति।